पुलिस स्टेशन में यहाँ पर सभी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ रखा गया है और इनको यहाँ पर लाया गया है। तो ज़रा देखते हैं स्थिति। यहाँ पर एक साहिल गोयल भाई हैं, देखिए उनको जो है चोट भी लगी है, तो उनके बारे में ज़रा हम देखते हैं। आपको कहाँ कहाँ क्या चोट लगी, थोड़ा बताइए ज़रा लाइव में सभी यार। बहुत जगह मार दिया यार, मुझे पीछे मारा, सर पे मारा, पूरा यहाँ पे मारा। आपने चंडीगढ़ की कोई और बात चारों की? तरफ से घेर लिया। चंडीगढ़ की बात की, चंडीगढ़ हाँ। की क्या बात कह रहे थे ये लोग? कह रहे चंडीगढ़ में तू ही था ना, हाँ, कह रहा तेरे को देखेंगे। तू इधर ना बना, तो वहाँ का बचेगा नहीं। अपडेट यहाँ तक आ रखा है। पहुंची हुई ऊपर तक बात। कह रहा तुम वकीलों को भी देख लेंगे, कह रहा देखे तेरे जैसे किसान। वहाँ पे कुछ बंदे आए हुए हैं, उनको यहाँ पे साहिल जी को जो है, साहिल भाई को यहाँ पर इन्होंने चोट लगी है, इनको कई जगह पे बोल रहे हैं। औरतों को भी मारा, उनके पैर घसीटे, छिले हुए पैर। अभी कमला नंगे मार्केट पैर, पुलिस तरुण जी के स्टेशन नंगे पैर। तरुण जी ने जूते भी नहीं पहने। आप सब विस्तार में बता चुके हैं। तो जो भी हुआ है आप सबको पता है कि अब हम लोग बस यहाँ पे हैं। अब हम कह सकते हैं बीच गया, उसकी सबकी लाइव भी जानकारी आपको दी गई है, आपने भी दिया हर जगह। अभी जो इनको भाई साहब चोट लगी है, इसके लिए क्या कुछ कर रही है वर्तमान में पुलिस की तरफ से? क्या सुविधा दी जा रही है जो चोट के लिए भाई साहब? सर अभी इन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। अच्छा, प्रोसीजर जो है, अच्छा ठीक अभी है, हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, अभी गाड़ी मंगवा ली है। हमें कुछ भी नहीं अच्छा कर देंगे। जरूर। तो आप अपना काम जो है वो कर रहे हैं, जो भी पुलिस का प्रोसीजर है चोट लगने का। चलिए ठीक है, ये हमें पहले पता नहीं था जब ये यहाँ आए थे। मैं समझ गया, धन्यवाद। अब जब पता लगा है आंदोलन के ढंग से कह लीजिए, या एक व्यवस्था को व्यवस्था के ढंग से कह लीजिए, अपना संदेश पहुंचाने के। और अगर उस रास्ते से काम नहीं बना है, हम दूसरा दरवाजा खटखटाएंगे, हम और तरीके देखेंगे। अदालत में तो कुछ लोग गए हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इनको ज्ञापन देने की भी कोशिश कर ली, इस पे भी है। तो अब फिर और कोई तरीका सोचा जाएगा कि कैसे इनके कान तक आवाज़ पहुँचाए जाएँ। हालत बिल्कुल उस कुंभकर्ण की तरह है जिसे जगाने के लिए रावण बहुत प्रयत्न करता था, और फाइनली उसे कभी कभी जो है वो जलेबियां और इमरतियां बना के उसकी खुशबू से जगाया जाता था। तो देखिए वही प्रयास है, ये व्यवस्था का कुंभकर्ण जो है वो कैसे जगेगा, इसके लिए भाई सब प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है जलेबी बना के किया जाए। तो बस इतना ही है। मेरा तो हमेशा तरीका ये रहता है कि व्यवस्था सर ये जो व्यक्ति को चोट लगी, मीडिया पुलिस की तरफ से कौन के बारे में बताएगा कि जो चोट लगी है उसको क्या व्यवस्था होती है पुलिस की तरफ से, कि कोई लेके जाया जाएगा ऐसा कुछ? हाँ, मेडिकल करा देंगे। अच्छा, मेडिकल कराया जाएगा उनका। चलिए बहुत अच्छा है। तो पुलिस ने जो है जानकारी दी है कि जो भाई को चोट लगी है वो उनके लिए मेडिकल और हॉस्पिटल की व्यवस्था करने वाले हैं। तो ये भी ज़रा देखना होगा कि कितना उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। चोट लगी है, उनकी आवाज़ से पता लग रहा है काफ़ी, और मुझे लगता है वो बहुत गंभीर विषय है कि जिस प्रकार से चंडीगढ़ की रेफरेंस देकर उनको कि चंडीगढ़ में भी तू ही था ये करके बोलकर वो किया गया है। तो ये देखिए पूरा एक कनेक्शन जो है बैठता है कि जिससे पता लगता है कि ये बाकायदा सोची समझी एक रणनीति के तहत जो है इस प्रकार के वैक्सीन और मास्क के आंदोलनों को जो है दबाया जा रहा है। तो सखा जी हमारे पास आए हैं, इनसे हम फीडबैक हैं कि क्या सखा जी, क्या ये चोट ये कि जानबूझ कर मारी गई है, क्या मारा गया, क्या किया गया है? देखो, हाँ ये तो बात था कि वहाँ पे धक्का मुक्की हुई और वहाँ पे हम लोगों के साथ थोड़ी हिंसा हुई। मारे तो मुझे भी घुसे गए थे पीछे, लेकिन बस इतना कह लीजिए शायद उनका ऐसी जगह नहीं पड़ा कि चोट लगती। फिर बसों में धक्के ऐसे ज़रूर दिए गए थे कि जिस समय सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम लोग गिर जाएँ, घुटनों में चोट लगे और लगे। थोड़ा सा मेरे घुटने में हल्की सी लगी, लेकिन फिलहाल कोई मैं नाटक तो करूँगा नहीं, तो इतनी नहीं लगी कि मुझे कोई दिक्कत हो। साहिल की चोट थोड़ी सी लग गई है जिस तरीके से वो दिख रहा है, और उसके संबंध में खैर इन्होंने प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि हम उनको मेडिकल कराएंगे, और मेडिकल कराने के अलावा उनको जो भी जांच होगा, मदद होगी, मेडिकली वो करेंगे। तो वो ठीक है, अच्छी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई जो है वो सिस्टम से है, और सिस्टम में ये जो पुलिस वाले या जो भी लोग हैं, ये स्विचेस हैं। जैसे घर में लाइट चली जाती है तो आप स्विचेस नहीं तोड़ देते, आप जो हैं जाके अपना मीटर नहीं फूंक देते, तो आप हमेशा
जो हैं जहाँ से बिजली नहीं आ रही है, आप उसके लिए प्रयास करते हैं, विद्युत विभाग को करते हैं, तो हमारा फर्ज भी विद्युत विभाग को वाली बात है। हम तो प्रशासन जो ऊपर बैठे हुए हैं उन तक आवाज़ पहुँचाने के लिए बात करेंगे, इनसे हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। सच बात तो यह है कि आप अगर नोटिस करें, अगर इनसे ये करवाना था तो वो लोग 3 दिन पहले भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने 3 दिन इंतज़ार किया। 3 दिन इन लोगों को रातों को खड़ा रखा, हम लोगों को वहाँ जगा के रखा, और एक तरीके से 3 दिन तक ये लोग क्या करते होंगे, 3 दिन तक ये लोग हम लोगों को गाली देते होंगे कि इन कमीनों की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग भी ये कह रहे थे बताओ ये लोग हमसे क्यों लड़ रहे हैं। तो हालत ये है कि फूट डालो राज करो हमेशा से चलता आया। अभी भी व्यवस्था को समाज के आम आदमी से लड़ाने के लिए ये लोग बहुत काम करते हैं। आज आखिर ये जो हुआ, ऐसा तो था नहीं कि इनमें से कोई मुझे व्यक्तिगत रूप से नाराज़ है जिसने मुझे ये किया। निश्चित ही ऊपर से कोई आदेश आया होगा, तो ये 3 दिन पहले क्यों नहीं आया, ये पहले दिन ही क्यों नहीं आ गया। ताकत तो थी भाई, हम तो तब भी कौन सा हमारे पास तो एक ही मिसाइल है जो हमारे मुंह में रहती है, हम तो वही है, हम तो उसी से बात कर रहे हैं। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि हमें सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम के जो माध्यम हैं उनसे इतना लड़ाई नहीं लड़नी है, हम उनके माध्यम से बात करेंगे। हाँ, जैसे रावण को जगाने के लिए कुंभकर्ण को जगाने के लिए जब रावण से कहा जाता था तो रावण पहले उसे भाला भोगता था और करता था, वो जगता ही नहीं था। तो फाइनली कभी कभी मिठाई और पकवान बना के स्वीट के तरीके से उसको खुशबुओं से जगाया जाता था। तो सत्ता कैसे जागती है, जो कुंभकर्ण की तरह सो गई है, उसके अपने जागने के तरीके हमें पता नहीं कि वो किस मूड में सो रही है। तो हमने अपना एक प्रयास किया। आप अदालत में प्रयास देखिए, नीलेश जी कर रहे हैं, हम भी अपने तरीके से लगे हुए हैं। RTI 400-500 लोग डाल रहे हैं, लेकिन वो पोर्टल बंद है, कभी कुछ बंद है कह के चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती, एक तरीके से बंद हो जाती हैं। अब आते ही बात की और रास्ते खोजेंगे कि भाई कैसे कुंभकर्ण को जगाएं। तो उन रास्तों के संबंध में आप लोग अगर मुझे जानते हैं तो जानते होंगे, सखा के पास आइडिया बहुत आते रहते हैं। क्या क्या कहें, क्या बाहर लोग आए यहाँ पर इकट्ठे हों, क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, अगर मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी अगर चाहते हैं, जैसे लोगों के हृदय में बात है, निश्चित ही किसी ने मुझे भोजन भेजा, मैंने रोका नहीं, पिज्ज़ा भेजा वो भी नहीं रोका, मैं कह सकता था ऑर्गेनिक भेजो, कोई बात नहीं, जिसने जो भेजा हमने वो खाया। उसी प्रकार जो लोग आना चाहते हैं उन्हें रोकना नहीं चाहते, वो आएँ। अब यहाँ कमला नगर मार्केट जो हमारा कमला मार्केट जो थाना है वहाँ पे हम लोग हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आएँ, अंदर आना चाहते हैं अंदर, अगर आने दें अंदर, आए नहीं आए तो बाहर आएँ, वो आपका मन है। मैं सीधी सी बात ये है, मैं किसी भी व्यक्ति की मन को, उसकी सोच को, उसके विचार को, उसके भाव को कभी भी नहीं रोकता, कभी भी नहीं रोकता। मेरा काम रोकना रहा ही नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ऊर्जा जैसे जग सकती है वैसे जगनी चाहिए। मैंने आपसे देखिए कहा था मैं जा रहा हूँ, मैंने आपसे नहीं कहा आप आओ। हाँ, निवेदन ये किया कि आप भोजन भेज दो, इतना बस आपने किया, हमें बहुत खुशी हुई। हमने बिस्तर मांगे, आपने हमें बिस्तर के साथ साथ कंबल भी दिए, बहुत खुशी हुई। तो वहाँ पे आप लोगों का धन्यवाद। और रही बात ये व्यवस्था को जगाने की, तो करेंगे। अब लोग कहेंगे फिर आप वहाँ बैठेंगे, फिर आप जाके सचिवालय पे बैठ जाएंगे, नहीं। एक प्रयास एक बार किया जाता है, दरवाज़ा बंद है, हम दूसरे दरवाजे से काम करेंगे, लेकिन लड़ाई जारी रखेंगे, बस इतना ही। तो आपको लगता है कि अगली बार जो है दोबारा ज्ञापन का जो प्रयास किया जाएगा उसमें यदि कोई एडिशनल सेक्रेटरी ऑफर करेगा कि भाई हम आपसे ज्ञापन वगैरह लेंगे, तो हमारा क्या स्टैंड रहना चाहिए? देखिए, सच बात तो यह है कि ज्ञापन वाली प्रक्रिया, मैं उस दिन भी कह रहा था जब हमें ये कहा गया था कि हम लोग देने चलते हैं, मैंने कहा था केजरीवाल जी वहाँ है नहीं, हम लोग चल रहे हैं। तो फिर इस स्थिति में अब बात ऐसी है, ज्ञापन देना है तो उसको सही प्रोसेस से देना है। तो अगर फ्यूचर में अब ज्ञापन की बात होगी तो भाई ज्ञापन हम नहीं खेल पाएंगे। हमारा ज्ञापन तो हम पहुंचा देंगे, 10-20 हज़ार आदमी मिलके उनको हैशटैग करके और उन पर कमेंट करके हम ज्ञापन पहुंचा देंगे। 8 PM क्रांति, हाँ, 8 PM क्रांति हमारी बहुत अच्छी है, अपना बहुत अच्छा काम किया है, लोग लगातार सक्रिय हैं। हाँ, वहाँ पे भी दबाने की कोशिशें चलती हैं, आपको पता ही है, आपकी ID बंद हो रही है, आपके कमेंट्स रोके जा रहे हैं, वो सब भी चल रहा है। जैसे यहाँ चल रहा है वैसे वहाँ भी चल रहा है। तो हम उससे लड़ने की व्यवस्था उधर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपनी बात को रखने के, ढंग बहुत सारे हैं। साथ साथ ज़मीनी स्तर पे भी बहुत ढंग हैं नए, उसकी हम वक्त आने पर बात करेंगे। ठीक है। तो साथ ही जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो बल प्रदर्शन वगैरह किया गया है वो हमें भी लग रहा था लास्ट होने ही वाला है, मुझे भी, लेकिन जो अगली बार से जो ज्ञापन का जो व्यवस्था है उसके लिए हम थोड़ा और सुदृढ़ तरीके से प्रयास करेंगे। नीलेश ओझा जी ने और अवेकन इंडिया मूवमेंट टीम ने इसके ऊपर जो है
थोड़ा सा और अच्छे से काम करने का हमने कहा गया है। तो अभी जो भी यहाँ पर हुआ है उसको हम सब लोग सहयोग करें, कि सब साथियों को हम सहयोग करें। आप लोग अगर आना चाहते हैं वहाँ जो सेंटर से केंद्रीय दिल्ली सचिवालय का गेट नंबर 6 है वहाँ पर ना पहुँचे, वहाँ जाकर दोबारा धरना वरना देने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसका कोई अभी औचित्य नहीं है। लेकिन आप सभी लोग जो है यहाँ अगर पुलिस स्टेशन के बाहर आना चाहें तो आइए, कोई मनाही नहीं है। बाहर अपना जो है समर्थन के लिए ज़रूर आइए, और नहीं भी आएंगे तो ये यहाँ पर केवल समय थोड़ा इनका शाम तक का निकाल कर उस हिसाब से इनको यहाँ पर रखने के लिए शाम तक, और उसके बाद शायद यहाँ डिस्पर्स करने के लिए ही उस स्थान को खाली करने के लिए ये पूरा किया गया है, जैसा कि आमतौर पर पुलिस का प्रोसीजर होता है। बस एक जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है वो है कि साहिल गोयल को थोड़ी चोट लगी है, उसका मेडिकल ये लोग करवा रहे हैं। तो इसी विषय पर और अपडेट हम लेते रहेंगे। अभी ये जो ACP है संजीव कुमार, ये इसका पूरा इनका पास। हाँ जी वीरेंद्र जी। हाँ, एक मिनट सर, जो घायल लोग हैं उनको मेडिकल वगैरह कराया जाएगा? नहीं इनका तो सर आप इनको यहाँ पे शिफ्ट वगैरह कराएंगे? सर हम तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू सबको दे रहे हैं कि आप लोग भी परेशान हो रहे हैं इनकी वजह से, लेकिन दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है, अनबायस्ड व्यू हम देना चाह रहे थे, इसलिए बस पूछ रहे हैं। अच्छा, तो पुलिस वाला जो है ये उनके हिसाब से साहिल गोयल घायल नहीं है। ये भी बड़ी एक नई बात हमें पता लगी कि उनको वो लग रहे हैं कि शायद साहिल गोयल जो है एक्टिंग कर रहे हैं, या शायद उनको चोट नहीं लगी है और अनावश्यक रूप से वो उनको कुछ सिंपैथी पाने के लिए कर रहे हैं। तो ये इनका एटीट्यूड है जो मुझे लगता है कि सही नहीं है। तो मेरा आप सब लोगों ने देखा होगा कि मैं अपनी भूमिका रूप में यहाँ पर एक जर्नलिस्ट के रूप में जो है पुलिस वालों के और उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता रहता हूँ। हालांकि मैं हूँ तो अपने देश के साथ में जो सही हुआ है उसके साथ में हूँ, लेकिन जिससे कि ये लोग कोई गलत आरोप किसी पे ना लगा पाएँ, इसलिए हमें पूरे जो है इन लोगों का पूरा व्यू जो है जानते रहना पड़ता है। तो अपने साथ ही पूरा व्यू आप सबको मैं इसी तरह से दिखा पाता हूँ, क्योंकि सभी गिरफ्तार हो जाएंगे, काम नहीं चलता है। कुछ लोगों को बाहर रह के भी काम करना पड़ेगा सपोर्ट के लिए, जो हम लोग करना चाह रहे हैं। वंदे मातरम। मैं अब बाकी अपडेट में जल्दी दूंगा आपको।